अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ खुदावंद करीम हमेशा आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो नया तालीमी जो साल वो शुरू हो चुका है और ख़ासकर जो उर्दू अदब के तलबा तलिबात के जो सवालात है बिल तरतीब पहुँचना शुरू हो चुके हैं मज़ीद। तो आज उनके सवालात की रोशनी में हम सेकंड ईयर उर्दू के जो सिलेबस में नज़म निगारी का जो हिस्सा है उसमें जो नज़म इस्लामी मुसावात है उसका बुनियादी पस मंज़र और तारुफ उस पर गौर करेंगे और देखेंगे बुनियादी तौर पर इसमें हमें क्या सीखने को वो मिलता है। तो सबसे पहले शायरी के हवाले से जानेंगे जो इस नज़म को लिखने वाला है, तो उसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली है। अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो मुकाम व मर्तबा उर्दू अदब में देखें तो हमारे पास उर्दू में पहला जो तनकीद निगार है वो हमें मिलता है, यानी उर्दू में तनकीद का बानी वो अल्ताफ़ हुसैन हाली मिलता है। इसकी जो तनकीद की किताब थी वो थी मुकदमा शेर व शायरी, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर तनकीद के जो बुनियादी लवाजमात हैं, इसके जो कवायद व ज़वाबत हैं और एक नकात की जो बुनियादी हैसियत वो क्या होती है उस हवाले से हमें तफसील के साथ जो मवाद और तफसील वो मिलती है। अगर इस नज़म को देखें तो इसको मुसद्दस हाली के नाम से भी कहा जाता है, जो हम आगे चलकर तफसील के साथ मुसद्दस पे बात करेंगे। उर्दू अदब में पहला निकाद होने का जो एजाज़ है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही हासिल। निकाद उससे कहते हैं जो तनकीद करने वाला होता है। उर्दू अदब में आज़ाद नज़म निगारी मुतारफ़ करवाने वाला भी यही शायर यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली है और पहला सवानह निगार भी अल्ताफ़ हुसैन हाली है। और उर्दू अदब में ये इसका मुकम्मल मतबा हमारे सामने बड़े ही सादा और उम्दा अल्फाज में वो आता है। अगर इस नज़म यानी इस्लामी मुसावात के तारुफ को देखें तो इसको जो है ना 6 बंद पर लिखा हुआ मिलता है। तो लिहाजा उर्दू अदब में जो 6 बंद पर मुश्तमिल हो, यानी जिस ऐसी नज़म जिसके 6 बंद हों यानी 3 शेर हों, उसको मुसद्दस के नाम से कहा जाता है। यानी इसका एक नाम मद्दुजज़र इस्लाम और एक इसको मुसद्दस हाली के नाम से भी उर्दू अदब में पहचाना जाता है। यानी ये दो इसके मज़ीद नाम हमारे सामने वो आगे हैं। इसमें बुनियादी तौर पर शायर ने कौम की हालत ज़ार, इसकी जो बुनियादी वजूहात है उनको बड़े ही तफसील और जारहाना अंदाज में बयान करने की कोशिश वो की है। तो ये जो नज़म थी अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखी थी, ये सर सैयद अहमद खां के कहने पे से लिखी थी। तो सर सैयद अहमद अपने अल्फाज में इसको बयान करता है कि जब रोज़े क़यामत खुदा ताला की पाकज़ात मुझसे इस बारे में पूछे कि दुनिया से क्या लेके आया था, तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। यानी इसमें बुनियादी तौर पर जो बर्र सगीर के लोगों की हालत ज़ार है, उनका तूलो अर्ज़ है, उनका अरूज ज़वाल और हकीकत पर मबनी बात वो हमें मिलती है। और शायर का बुनियादी जो नुक्ता नज़र वो हमें बड़े ही उम्दा और सादा लफ्ज़ों में वो मिलता है। अगर मज़ीद इस नज़म के पस मंज़र को देखें तो हमारे सामने बुनियादी तौर पर दौलतमंदों का किरदार बड़े ही उम्दा और मुतहरक अंदाज में वो मिलता है। यानी दौलतमंदों का किरदार जो शायर ने ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों तरह से हमें इसकी वजाहत उम्दा अल्फाज के अंदर करके एक उर्दू अदब पर बड़ा एहसान वो भी किया है। यानी ज़हनी एतबार से देखें दौलतमंदों का कदर किया है कि ज़हनी तौर पर ये ड्रामेबाज होते हैं, धोखेबाजी का इनका बुनियादी शेवा वो होता है, दूसरों को हकीर निगाह से देखना, चालाकियाँ करना, लूट मार करना और ज़हनी तौर पे बांझपन का मुजाहरा करना, ये बुनियादी तौर पर दौलतमंदों का किरदार इस नज़म के अक्स में वो मिलता है। जिस्मानी तौर पर बात कहते वक्त जिस्मानी तौर पर ये जो दौलतमंद तबका है मुकम्मल तौर पर माजूर और मफलूज होते हैं। ज़्यादातर ये बीमारियों का शिकार होते हैं, सुस्ती के मारे होते हैं और हड हरामी इनका बुनियादी शेवा वो बन जाता है, जो कि ज़िंदगी में इनको ना आगे ना पीछे करने का कुछ के सिवाय दौलतमंदी के, लालच के और कुछ भी नहीं है। अगर देखें रूहानी तौर पर तो ये ईमान में कमज़ोर नज़र आते हैं, खुदा से इनकी लाताल्लुकी यानी दूरी होती है, मन गढ़ बातें अपने ज़ाती फ़लसफ़ा जात उनको तरजीह देते हैं और बेरारवी का शिकार होते हैं। और ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर हमें ये बिल्कुल खुदा से दूर सिर्फ दौलत के पुजारी वो मिलते हैं। अगर इनका तर्ज ज़िंदगी देखें, इनके तर्ज ज़िंदगी पर बात करें तो इनकी जो ऐशो नुमाइश है वो तो बुनियादी जुज़्व है और समझे कि वो इनकी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी साबित होती है। ख्वाब गफलत इनका बुनियादी
جو زندگی کا عنصر وہ ثابت ہوتا ہے، عزت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یعنی عزت اور بےعزتی کے ساتھ کچھ بھی نہیں سوائے دولت، پیسہ اور بینک بیلنس کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاعر نے انہی بنیادی چیزوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش وہ کی ہے۔ پھر بڑی گاڑی، بڑے گھر، بنگلے، نوکر چاکر، پروٹوکول، عطر، پرفیوم کا جو بے دریغ استعمال ہے، اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ امیروں کا طرز زندگی اور دولت کی برمار اور دولت کی ہوس کی عکاسی وہ کرتی ہیں۔ مزید اگر بات کی تو نغمہ سازی، ہرس ہے، وافر خوراک کا اور طمع کا، یہ تو بنیادی وہ چیزیں ہیں جو ان کی روزمرہ زندگی میں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک ملتی ہیں، اور نظم اسلامی مساوات میں بنیادی چیزیں یہی ہمیں منظر عام پر ملتی ہیں، اور شاعر کا بنیادی نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ اگر ہم آج کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس یہ چیز بڑے ہی آسان لفظوں میں سمجھی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے، اور آپ اس چیز کا باقاعدہ تجربہ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یہ تھا معزز طلبہ طالبات اس کا بنیادی پس منظر اور تعارف ہے۔ اپنے آنے والے ایام میں ہم اس کے جو بند ہیں، اشعار ہیں، مصرے ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع اس کے تعارف اور پس منظر پر تھا۔ یہاں تک کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔